प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? हम 7 चक्रास की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मूलाधार चक्र, जैसा मैं आपको बताऊं, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी के जो टेल बोन है वहाँ पर स्थित है। टेल बोन के नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर नाभि के थोड़े नीचे स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, ये रूट चक्र, सैक्रल चक्र, और नाभि से थोड़ा ऊपर हमारा मणिपुर चक्र जो कि सोलर प्लेक्सस चक्र कहलाता है। 3 चक्र हम पिछले वीडियो में इसकी जानकारी ले चुके हैं बच्चों। आज हम अनाहत चक्र, हार्ट चक्र की बात करेंगे। अनाहत चक्र हार्ट चक्र जैसे कि इसके नाम से स्थित है, हमारे हार्ट के पास होता है। ये एनर्जी फील्ड, हम देख रहे हैं कि चक्र क्या है, एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है, जहाँ पर एनर्जी जो रहती है जिस केंद्र पे, उसको हम चक्र बोलते हैं। तो हार्ट चक्र की जो कलर है एनर्जी का, वो ग्रीन कलर है, हरे रंग की होती है। और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। और जो इसका तत्व है, जैसे हम देख रहे हैं कि हर जो हमारा शरीर, ये पूरी जो नेचर है वो सब पंच तत्वों से बना हुआ, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु। तो इस अनाहत चक्र का जो एलिमेंट है, तत्व है, वो है हवा, एयर एलिमेंट से बना हुआ है। तो अनाहत चक्र कहाँ पर स्थित है? हार्ट चक्र हमारे हार्ट के जो हमारा हार्ट है उसके पास में, बीच में सेंटर पे ये एनर्जी फील्ड है जिसको हम हार्ट चक्र कहते हैं। इसका रंग हरा है, इसका बीज मंत्र यम है, और ये हवा तत्व से बना हुआ है। अब हम देखें कि इसमें कौन सी एनर्जी मौजूद है और ये हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हार्ट दिल से जुड़ा हुआ है, ये उसका नाम हार्ट चक्र एनर्जी का। तो हमारे जो हार्ट है, यहाँ पर हमारी सोल लाइव उसमें रहती है, राइट। जब भी हम कहते हैं कि कोई भी बात कहनी हो, कुछ कहनी हो, सोचना हो, तो दिल से सोचो, है ना। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक, इसकी जो तत्व है, प्यार, करुणा, दया, है ना, इस तरह के इसका नेचर है। और जब भी हम इस हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आता है तो इसका उल्टा हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, है ना, जो इस तरह की भावना, जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारा हार्ट चक्र बैलेंस होता है तो हम सबको वननेस की भावना से देखते हैं, है ना, मेरा तेरा नहीं देखते, हम वननेस की भावना देखते हैं। और यहाँ पर प्यार प्यार खुद को भी करते हैं और दूसरों को भी हम प्यार बांटते हैं, है ना, खुशियाँ बांटते हैं, खुशी महसूस करते हैं। कुछ भी हम जब किसी को कुछ देते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। कहाँ से महसूस करते हैं? हार्ट चक्र से। जब हार्ट चक्र हमारा ओपन होता है तो हम सबको देने की स्थिति में होते हैं। और क्या देंगे? जो चीज़ हमारे पास होती है। हमारे पास करुणा है तो हम सबको करुणा देंगे, प्यार है तो प्यार देंगे। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए क्या ज़रूरी है? अपने आप को प्यार करना, सेल्फ लव। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, आपके अंदर प्यार नहीं होगा, जब तक आप दूसरों को भी प्यार नहीं बांट सकते। तो बच्चों, यहाँ पर जब हम सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं तो उससे क्या होगा? हार्ट चक्र अगर अपना ओपन होता है तो हमसे हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, हमारे सबके साथ संबंध अच्छे होते हैं, हम सबसे प्यार से बात करते हैं। और जिसका हार्ट चक्र ओपन होता है उसके पास सब लोग उससे बात करना चाहेंगे, उससे उसके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि वो उसके मन में करुणा, प्यार, दया, है ना, सहानुभूति, ये सारे जो सॉफ्ट इमोशंस हैं वो सब उसके अंदर होते हैं। तो हमें इस चक्र को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इसका तत्व ही हवा है कि जो चीज़ हमारे पे अंदर प्यार, करुणा है, वो हवा के साथ सब जगह फैल जाती है। हम सबको देना चाहते हैं और वननेस की भावना आती है कि सब एक ही हैं, मैं और सामने वाला भी एक ही है। और यहाँ पर आकर ये जो हार्ट चक्र है, ये हमारे नीचे के तीनों चक्र और ऊपर के तीनों चक्र, हमारे नीचे के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, और ऊपर के विशुद्ध, थर्ड आई चक्र और सहस्त्रारा, इन तीनों को जोड़ता है, एक ब्रिज का काम करता है। कि जब हमारे
जो ऊर्जा ऊपर से हमारे सहस्त्रार से, हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा अंदर आती है, वो हार्ट चक्रा के द्वारा ही नीचे की ओर फ्लो होती है। अगर हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो हम एनर्जी को आगे फ्लो नहीं कर सकते, और हमारा पूरा जो शरीर का बैलेंस है, हमारी जो भावनात्मक जो हमारे इमोशंस हैं, वो सब इम्बैलेंस हो जाते हैं। और हमें जो सृजनात्मक सृष्टि क्रिएशन करना होता है, तो हम उसको विनाश की ओर ले जाते हैं। जब भी हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक होता है तो हमारे अंदर द्वेष, बदले की भावना और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो हमें सृजन की अपेक्षा हम विनाश की ओर कार्य करने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब हार्ट चक्र ओपन होता है और बैलेंस में होता है, तो हम करुणा और प्रेम की भावना रखते हैं सबके साथ, और अच्छे से मिलजुल कर सबके साथ रहते हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारी भावना हो जाती है। और जब नीचे के जो हमारे मणिपुर चक्र है, हमारे स्वादिष्ठान चक्र है और मूलाधार चक्र है, तो वो भी हमारे बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। अगर हार्ट चक्र हमारा बैलेंस है तो ऊपर के 3 चक्रास और नीचे के तीनों चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा, ये हमारा केंद्र बिंदु है, हार्ट चक्र हमारा केंद्र बिंदु है, तो हमें इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और इसको बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने आप को प्यार करो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। जब हम ये हार्ट चक्र हमारा ओपन होता है ना, तो हम फॉरगिवनेस में आ जाते हैं। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, फॉरगिवनेस। हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं हर व्यक्ति को, हर व्यवहार को, हर परिस्थिति को। कैसी भी परिस्थिति आए, सुख और दुख, कैसी भी परिस्थिति आए, हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में हम फिर सोचते हैं, समझते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, विवेक से काम लेते हैं। यहाँ पर हम सोच समझ के काम करते हैं कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का हमको काम करना है, जिससे हमारा भी फायदा हो और दूसरों का भी नुकसान नहीं हो। तो इस तरह से हेल्पिंग नेचर होगा हमारा, हार्ट चक्र ओपन होगा तो, बैलेंस होगा तो इस तरह से हमारे जो सारे चक्रास को वो बैलेंस करता है। तो हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए क्या करना है? वही मेडिटेशन करना है हमें, है ना। मेडिटेशन में बैठेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और हमारा सारा ध्यान, हमारी चेतना कहाँ पर रहेगी? हार्ट चक्र पे रहेगी। और ग्रीन कलर की एनर्जी को, ग्रीन कलर की रोशनी को हमें इमेजिन करना है, और ये इमेजिन करना है कि ये हमारे हार्ट चक्र में जा रही है और हमारे हार्ट चक्र को ओपन कर रही है, और वहाँ पर वो ऊर्जा एक्टिव हो रही है, एक्टिवेट हो रही है, वो ऊर्जा, वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। तो उससे हमारा हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा। और हमेशा हमें जो भी हम काम करते हैं, कुछ भी हम किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं, अवेयर रहना, अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें, फॉरगिवनेस, दूसरों को क्षमा करना, अपने आप को क्षमा करना, दूसरों को जज नहीं करना, एक्सेप्ट करना, इन सब चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाया। ये सब चीज़ें हमारी अपने आप हमारे उसमें आना शुरू हो जाएगी जब हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। और इसके लिए हमें मेडिटेशन करना है ना। तो देखो ये हार्ट चक्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। जब भी, और इसके लिए जो प्रेम करुणा जो हमारे अंदर हार्ट चक्र के द्वारा फ्लो होती है, उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते, है ना। हम कहते हैं ना कि कोई भी बात होती है, अगर हम किसी को दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं, ये ग्रेटिट्यूड की भावना कब आएगी? जब हमारा हार्ट चक्र ओपन होगा। और जब ये हम उसको शब्दों में नहीं बता सकते, जब दिल से कोई बात निकलती है तो हम उसको शब्दों में नहीं बता सकते। हम क्या कहते हैं कई बार, कि सिर्फ दिल पे हाथ रख के कहते हैं कि बस मेरे पास शब्द नहीं है ना। तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए, तुम्हें ग्रेटिट्यूड करने के लिए, तुम्हें किस तरह से आपको धन्यवाद करूं, आपने मेरी मदद की, मतलब एक अंदर से दिल से जो फीलिंग्स आती है, वो हमारे हार्ट चक्र के दौरान आती है। और जब हार्ट चक्र ओपन होंगे तो हमारा मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी सब बैलेंस हो जाएगी, है ना। जो 7 बॉडीज हमने पिछले वीडियो में हमने देखा है, वो सब हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हमारे ये जो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हमारे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे ये जो पूरा हार्ट के आसपास का, लंग्स का, सांस लेने में दिक्कत, पल्स में प्रॉब्लम, ये इसके आसपास की ये थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड है, इसकी एनर्जी उससे जुड़ी हुई होती है, और उसका इफेक्ट हमारे हार्ट के आसपास, लंग्स के आसपास वाला एरिया पूरा वो कवर करती है। और इसमें ब्लॉकेज आने से, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आने से हमारे ये इस तरह की सारी हार्ट की, लंग्स की, ब्रीदिंग की
ये सारी जो ब्लड सर्कुलेशन की, ब्लड प्रेशर की, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हार्ट चक्र के ब्लॉकेज आने के कारण होती है। तो इसलिए हम कहते हैं ना, कभी कभी वो बंदा तो बहुत फिट था, एक्सरसाइज करता था, बहुत एक्टिव था, खुश मिजाज था, लेकिन अंदर उसके मन में क्या चल रहा है, उसने कौन से ब्लॉकेज अपने अंदर दबा, कौन से इमोशंस अपने अंदर दबा के रखे हैं, खुद को कैसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को, या अंदर उसको कौन सी बात उसको अंदर ही अंदर, कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर कोई बात उसको पिंच कर रही है, तो वो अगर उसको रिलीज नहीं करता अपने दूसरों के प्रति, जो उसमें अंदर उसके अंदर गुस्सा है या जो कुछ भी है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दूसरों के व्यवहार को, तो ये सब चीज़ें जो हमारे अंदर है, मेंटल बॉडी में है, उन चीज़ों के कारण भी हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक होता है। तो कोई कितना भी फिट रहा है, कितनी भी एक्सरसाइज करे, अगर उसका हार्ट चक्र ब्लॉक है तो ये सारी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है। तो इसलिए हमारे हार्ट चक्र को ओपन करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। कहते हैं ना, खुले दिल से आप काम करो, खुश रहो, हमेशा आनंद से रहो, खुशी से रहो। और ये खुशी कब आएगी? जब हमारा हार्ट चक्र की एनर्जी एक्टिव होगी, बैलेंस होगी। ओवर एक्टिव अगर हो गई तो भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सब कोई सा भी चक्रास हो, कोई सी भी एनर्जी हो, अगर ओवर एक्टिव हुई तो उलट हो जाएगा, और एक्टिव रही और बैलेंस रही तो सब कुछ बैलेंस चलता रहेगा। तो अब आगे से आपको क्या करना है? मेडिटेशन करना है और अपने हार्ट चक्र पे ध्यान लगाना है। इस किसी भी चक्र के लिए हमें कोई अलग से कुछ नहीं करना है, केवल मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और जहाँ पर हमारे अपने आप को वॉच करना है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, उसको वॉच करो, उसके रिलेटेड अपनी एनर्जी को, अपने चक्रास को वॉच वॉच करो, और मेडिटेशन करके अपने उस चक्रा पे ध्यान ले जाओ। तो इस तरह से आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर सकते हैं। तो एक चक्र को ओपन, ये सेंटर्ड चक्रा है हमारा, और एक बहुत केंद्र बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, और इसी से हमारे ऊपर के तीनों और नीचे के तीनों बैलेंस रहते हैं। तो अब आप मेडिटेशन करेंगे बच्चों, है ना, और कर ही रहे होंगे, और बड़े भी कर रहे होंगे, और सभी लोग करें मेडिटेशन। और हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले जो नेक्स्ट हमारा जो चक्र है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। थैंक यू सो मच बच्चों, लव यू ऑल।